भारतीय जनता पार्टी के 6 पार्षद नगर निगम में हो रहा भ्रष्टाचार और बंटी टैक्स के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। चर्चित हो चुका ये मामला अब बीजेपी के बड़े नेताओं तक पहुंच चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कानपुर पहुंचे तो 6 पार्षदों ने समस्याओं से उप मुख्यमंत्री को रूबरू कराना चाहा, मगर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पार्षदों को अनदेखा कर दिया। साथ ही पार्षदों के आग्रह करने पर डिप्टी सीएम ने कहा कि 10 दिसंबर तक संगठन पार्षदों की समस्याओं को सुलझा देगा। मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि क्षेत्रीय अध्यक्ष इस मामले को सुलझाएंगे और वहीं पार्षदों ने भी कहा कि अगर 10 जनवरी तक ये मामला नहीं सुलझा तो वे संगठन को नुकसान पहुंचा रहे लोगों से छुटकारा दिलाने में उग्र प्रदर्शन करेंगे। साथ ही लखनऊ जाकर मंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे। महत्वपूर्ण एक्ट जो है, जो बहुत लंबे समय से मनरेगा के रूप में देश में भ्रष्टाचार का पर्याय बना हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को गति प्रदान करने के लिए मनरेगा की जगह जी राम जी जो कानून है उसको असली जामा पहनाने का काम किया है। और अब मनरेगा की जगह जो विशेष तौर से जी राम जी एक्ट के माध्यम से विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गांव का रोड मैप तैयार किया गया है। इसमें जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो हमारे गांव में श्रमिक भाई बहन रहते हैं, जिन्हें पहले मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, अब वह 100 दिन की जगह 125 दिन के रोजगार की गारंटी जी राम जी कानून के माध्यम से प्रदान करने का काम किया गया है। पहले कोई भी काम होता था, फिर उसी को कहीं गड्ढे को खोदना और पाटना, इसी काम को लोग यह समझते थे कि हम रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। लेकिन गांव का विकास तब होगा जब गांव की गलियां बनेंगी, गांव की सड़कें बनेंगी, गांव के नाली बनेगी, गांव में खेल का मैदान बनेगा, गांव में जो विद्यालय सहित तमाम सारी योजनाएं जो गांव के विकास की दृष्टि से होती हैं, उसको वहां संपन्न कराने का काम जी राम जी के माध्यम से किया जाएगा। और सबसे बड़ा जो विषय है, इसमें भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए पीएम गति शक्ति का जो पोर्टल है वो इसका पार्ट बनेगा। पहले हम कानपुर के शहर के अंदर हैं, कई बार यहाँ नगर निगम कोई काम करा रहा है, विकास प्राधिकरण कोई काम करा रहा है, पीडब्ल्यूडी कोई काम करा रहा है, ऐसी ओवरलैपिंग होती थी। लेकिन अब गांव के विकास में इस प्रकार की ओवरलैपिंग को ख़त्म करने के लिए जो काम होगा वो टिकाऊ होगा, गांव के विकास का अस्थायी आधार होगा। रोजगार के सृजन के भी बहुत सारे वहां पर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे कांग्रेस सहित जो विपक्ष है, जो मुद्दा विहीन है, ना तो केंद्र सरकार के खिलाफ उनके पास कोई मुद्दा है, ना उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मुद्दा है। अध्यक्ष जी के साथ हम लोग सुबह बैठ चुके हैं और हम लोगों के तमाम मुद्दे कि हम लोगों के साथ जो 3 साल का शोषण किया गया है, हम लोगों के साथ जो सदन में बदतमीजी करी गई है, जो सार्वजनिक रूप से जलील करके निलंबित किया गया, इन विषयों पर जब तक बात नहीं होगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से कह के आया हूँ। तो आज जब मुलाकात हुई है तो उनकी आवाज़ से या फिर उनकी बातों से क्या लगा, किस तरीके का आश्वासन दिया है? नहीं, उन्होंने ये आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा अपनी लिखित शिकायत करिए। पता नहीं हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों की बात को गंभीरता से सुनने के बाद निर्णय वो इतनी जल्दी नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि चलिए आप लिखित दीजिए, पर हम लोगों ने सभी पार्षदों ने उनसे बात कही कि हम आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोगों की चीज़ों को, जो हम लोग साथ शोषण किया गया, उस पर निर्णय नहीं। आप तक कहा गया कि निर्णय हो जाए? नहीं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी आज आए थे, हम लोगों ने उनका स्वागत किया क्योंकि भाजपा एक परिवार है, हम लोग संगठन के हिस्से हैं। एक छोटे छोटे कार्यकर्ता ने उनका स्वागत किया। स्वागत के दौरान हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कहा कि आप हमें आज थोड़ा समय दे दीजिए। उन्होंने कहा हेलीकॉप्टर उड़ने में देर हो जाएगी, नहीं तो समय जरूर देते हैं। इसलिए उन्होंने 10 तारीख के बाद हम लोगों को लखनऊ बनाया है। हम सब पार्षद जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और विश्वास दिलाते हैं कि कानपुर को जो नगर निगम में भ्रष्ट नगर निगम बना है, नरकपुर नगर निगम बना है, उसको हम लोग सुंदर, सुशील और स्वच्छ बनाने का बहुत अच्छा आपके सामने एक रिजल्ट है। और क्या आश्वासन वगैरह दिया? आज हम सभी लोग भाजपा के पीड़ित पार्षद भाजपा के लिए न्याय मांगने के लिए सब लोग आए थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, जो कि सीएसए ग्राउंड में आप आए,
हम सब लोग ने उनका स्वागत भी किया और कानपुर में जो भाजपा पीड़ित हैं उन्होंने हम लोग ने अपनी अपनी बात रखी, तो उन्होंने कहा संगठन के उसमें है, तो लखनऊ उन्होंने हम लोग को बुलाया है और बोले कि जो भी नुकसान हो रहा है उसके जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है वो इस मामले को सुलझाएंगे। लगातार ये मामला उलझता जा रहा है, क्षेत्रीय अध्यक्ष की संज्ञान में भी है, क्या लग रहा है क्या वो इस मामले को सुलझा पाएंगे? पता नहीं हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष क्यों मजबूर हैं। हम लोग ने लगातार उनसे शिकायतें करी। 1 साल पहले जब वो हमारे यहाँ से रोड खोद रही मशीन को अपनी गाड़ी में लेकर गई तो तब भी हमने उनसे शिकायत करी थी। भाजपा का चाल चरित चेहरा नहीं है। कानपुर की मेयर अगर मशीन को अपनी गाड़ी में लेकर जाएंगी और हाथों में काम चलेगा, उनका बेटा अगर फ़ोन करके एक्शन को मना करेगा तो अधिकार तो उसको दिया नहीं गया है। और ये टैक्स जिस तरीके से बदनामी हो रही है, शीशामऊ हम लोग हार करके आए हैं, आर नगर हम हार चुके हैं, कैंट हम हार चुके हैं। अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई, पार्षद वेलफेयर जो खोला गया है असंवैधानिक संगठन, उसको तो बंद करना ही पड़ेगा। ये भाजपा का बहुत नुकसान पहले भी हो चुका है। आगे 2027 विधानसभा का चुनाव आ रहा है। हम सब लोगों ने ये तय कर लिया है कि हमको नुकसान भाजपा का नहीं होने देना है। क्षेत्रीय अध्यक्ष का कहना है कि उनके हिसाब से सब कुछ सही है। आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से सब कुछ सही है? आज जनता सड़कों पर उतर के आ रही है, हाथों की जनता सड़कों पर उतर करके आ रही है। अभी जिस तरीके से रविवार को हमारे प्रभारी मंत्री जी का हाथे के लोगों ने घेराव किया, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हो सकता है उससे रूबरू ना हो, लेकिन लगातार लक्ष्मी कोरी जी ने भी उनको बताया उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुए। हम शीशामऊ हारे, आलोक पाड़े जी भी शीशामऊ विधानसभा में ही पार्षद हैं, पवन गुप्ता भी वहाँ पे विधानसभा में ही पार्षद है शीशामऊ में, अंकित मौर्य भी हैं। अगर सबके यहाँ विकास कार्य हो जाते तो उपचुनाव हम जो हारे हैं, मिल्कीपुर हम जीत गए, शीशामऊ क्यों हारे? आखिर दोषी कौन? जोन 1 का जोन अधिकारी जोन 4 में अतिक्रमण मुख्यमंत्री जी के रोड शो के पहले अतिक्रमण गिराने क्यों जाता है? हम लोग तो उन दोषियों के पीछे ना जो भारतीय जनता पार्टी के पीठ पे छुरा भोग रहे हैं। हम लोग भाजपा बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भी अंजाम होगा भाजपा बचाना है, जो अंजाम होगा देखा जाएगा।